हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम लू फैमिली के यंग मास्टर लूजंग को देखते हैं। लूजंग गोल्फ खेल रहा था। उसके डैड ने उसे इन्फॉर्म किया था कि उसने एक लड़की को उसके लिए चूज किया है तो उसे उसके साथ ब्लाइंड डेट करनी है। लूजंग को अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत है तो वो उनकी सिलेक्ट की हुई लड़कियों से भी नफरत करता था। तभी स्टोरी की हीरोइन जीजी आती है तो लूजंग उसे देखकर सोचते हैं कि क्या ये मेरी ब्लाइंड डेट है। ओल्ड मैन को इसमें क्या अच्छा लगा। जीजी भी लूजंग के बारे में सब कुछ जानती थी और लूजंग भी जीजी के बारे में सब कुछ जानता था। जीजी फू फैमिली की इन फेमस क्लिंगी वारस है और फैमिली में कोई इसे पसंद नहीं करता था। लुजंग उसकी रेपुटेशन जानता था तो वो उसे नफरत से देखने लगते हैं और वो अपना सारा गुस्सा गोल्फ बॉल पर निकालता है तो जोर से किक लगाता है। बॉल जीजी के पास से गुजरती है मगर उसकी लाक अच्छी थी कि वो बच जाती है। बॉल जाकर होल में गिरती है। लुजंग का असिस्टेंट और उसके गार्ड्स बोलते हैं कि आप तो जीनियस हैं और कभी आप हारते नहीं। लुजंग ब्लाइंडेड को भगाना चाहता था। उसका असिस्टेंट पैसों का ब्रीफकेस लाता है। लुजंग एक गड्डी उठाता है तो पैसे हवा में उड़ाता है और फिर एक नोट पकड़ लेता है। जीजी उसके पास आती है तो बोलती है कि तुम्हारी स्किल्स ग्रेट हैं। लुजंग उसकी पॉकेट में एक नोट डालता है तो बोलता है कि वहां चलकर बात करते हैं। जीजी लुजंग के फ्रेंड्स और गार्ड्स को बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सब लोग क्लब से बाहर चले जाते हैं। लुजंग पूछता है कि क्या तुम ही वो ब्लाइंडेड हो जिसे ओल्ड मैन ने अरेंज किया है। जीजी हाँ बोलती है। लुजंग उसे बोलता है कि मुझे मैरिज अलायंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं मगर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। उसका इरादा यही था कि ये कंडीशन सुनेगी तो यहाँ से भाग जाएगी। वो उसके सामने एग्रीमेंट रखता है तो बोलते हैं कि इसमें 99 कंडीशंस हैं। जीजी बिना पढ़े साइन करती है तो बोलती है कि कोई और रिक्वेस्ट है तो वो भी बताओ। लुजंग बोलते हैं कि क्या तुम इन्हें पढ़ोगे नहीं। जीजी बोलती है कि मुझे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट होगी मैं पूरी करूंगी। लुजंग उसे बोलते हैं कि हमारी फैमिली प्रेस्टीज फैमिली है। शादी के बाद मुझे एक ही साल में 8 बच्चे एक साथ चाहिए और सबके सब लड़के होने चाहिए। जीजी बोलती है कि एक बार में इतने बच्चों को जन्म देना डिफिकल्ट है और मैं एक बार में नहीं मल्टीपल टाइम्स में तुम्हें 10 बच्चे दे सकती हूँ। 8 बेटे और 2 बेटियां होंगी और तुम्हें तो पता है कि बेटियों के बिना फैमिली कंप्लीट नहीं होती। लुजंग बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें हार्ड टाइम दूंगा। जीजी बोलती है कि मुझे डर क्यों लगेगा। तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो और मैं जानती हूँ कि तुम छोटा सा स्ट्रेस ले रहे हो। तुम्हारे दिल में कुछ और है। लुजंग रूड होकर बोलता है कि साउथ सिटी में हर कोई जानता है कि मिस शीशी अपने फर्स्ट लव के लिए पागल है और वो उसी से शादी करना चाहती है। मगर सडनली तुम्हें 180 डिग्री का चेंज कैसे आ गया। तभी जीजी का फर्स्ट लव हेजन और उसकी कजन शेंजी आते हैं। हेजन जीजी को लाइक नहीं करता था तो बोलता है कि क्या तुम मुझे फॉलो करते आई हो। जीजी उसे देखती है तो स्टोरी को रिमाइंड करने लगती है। जीजी के नावल में रीबर्थ है और यहाँ उसका रोल बिरनेस का है और वो साइड एक्ट्रेस है और स्टोरी का हीरो यहाँ हेजन है और उसकी कजन शेंजी उसकी हीरोइन है। हेजन बहुत पुअर है और ऑर्फनेज में पला बड़ा है। नॉवल की जीजी एक रिच फैमिली से है। उनके घर एक फंक्शन था। वहाँ हेजन आता है। वो वेटर का काम कर रहा था। वो जीजी को फंसाना चाहता था तो उसे ट्रिक करके वो पूल में फेंकता है और फिर हीरो बनने के लिए वो खुद उसे पानी से निकालता है। जीजी फर्स्ट साइड में हेजन से मोहब्बत करने लगती है। हेजन बहुत प्राउड था कि वो बहुत सुंदर है। जीजी हर जगह उसे फॉलो करने लगती है मगर हेजन प्रिटेंड करता कि उसे पाना पॉसिबल नहीं। वो पब्लिक में उसे ह्यूमिलेट करता मगर जीजी उसे इतनी मोहब्बत करने लगती है कि उसकी किसी बात की परवाह नहीं करती थी। सारी सिटी में ये बात फैल जाती है कि ये हेजन को लाइक करती है। इवन पब्लिक में उससे फ्लर्ट करना चाहती है। जीजी की रेपुटेशन खराब हो चुकी थी मगर उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसे हर हाल में हेजन से शादी करना थी। तभी नॉवल में फीमेल लीड शेंजी की एंट्री होती है तो हेजन उसे मोहब्बत करने लगते हैं। शेंजी जीजी की कजन है। शेंजी के डैड को जेल हो जाती है तो फू फैमिली उसे अडॉप्ट कर लेती है और ऐसे वो जीजी की अडॉप्टिव सिस्टर है। जीजी के डैड को लोग बातें सुनाते थे कि तुम्हारी बेटी की रेपुटेशन अच्छी नहीं। वो लोगों की बातें दिल पर लेता है। उसे हार्ट अटैक आता है तो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद शेंजी और हेजन दोनों मिलकर कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि फू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं। जीजी रोड पर आ जाती है तो मांग कर खाने लगती है और एक दिन स्ट्रीट में उसकी डेथ हो जाती है। और फिर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं जीजी सोचती है कि इस बार मुझे चांस मिला है कि मैं होस्ट की लाइफ को चेंज करूं। मैं उस जैसे स्टूपिड काम नहीं करूंगी। लुजन उसे चुप देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या मुझसे शादी का इरादा कैंसिल कर दिया, मैं चलता हूँ। जीजी उसका हाथ पकड़ लेती है और सोचती है कि होस्ट तो फूल थी। लुजन रिच फैमिली का वारस है और बहुत हैंडसम है। हेजन इसका मुकाबला क्या कर सकता है। मैं तो सिर्फ लुजंग से शादी करूंगी। वो उसे बोलती है कि मैं कार नहीं लाई तो क्या तुम मुझे राइड दोगे। लुजंग लड़कियों से एलर्जिक था। वो अपना हाथ छुड़ाने लगता है मगर जीजी उसका हाथ नहीं छोड़ती। वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जीजी को विलनेस का रोल करने में मजा आ रहा था। वो उसके पाँव को हिट करती है
मगर लुजंग गुस्सा नहीं करता। जीजी सोचती है कि ये तो बहुत काइंड है, इसने मुझे डांटा नहीं। लुजंग उसे बोलता है कि ओके चलो। जीजी खुश होकर उसे फ्यूचर हबी बोलती है तो थैंक्स करती है। वो जान लगती है तो हेजन उसका हाथ पकड़ लेता है। जीजी अपना हाथ छुड़ा लेती है। हेजन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ। मुझे जेलस करने को तुम इस लड़के को साथ लाई हो और तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हो। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे कामों के कारण मैं तुम पर दूसरी नजर डालना पसंद करूंगा? तुम खुद को धोखा दे रही हो। जीजी बोलती है कि अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहते और बात नहीं करना चाहते तो यहाँ रुके क्यों हो? यहाँ से चले जाओ। शैंजी बोलती है कि सिस्टर ये लड़का कौन है? और दिल में सोचती है कि क्या अंकल फू ने इसे जीजी के लिए चूज किया है? ये है तो हैंडसम, मगर सुना है कि प्ले बॉय है और ये बेचारा इस लायक भी नहीं कि फैमिली का बिजनेस संभाल सके, तो इसे कैसे संभालेगा? वो जीजी से पूछती है कि तुमने बताया नहीं। जीजी बोलती है कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करते? और फिर उसे ह्यूमिलेट करने को बोलती है कि अरे मैं तो भूल ही गई, 10 साल से तुम्हारा डैड जेल में है तो वो तुम्हें एजुकेट नहीं कर सका। यही रीजन है कि तुम ऐसे काम करती हो। लुजंग उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है। शैन ये सोचती है कि ये ऐसी तो नहीं हुआ करती थी, इसे डील करना इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? वो बोलती है कि सिस्टर मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो इसी कारण मैं पूछ रही थी। हेजन बोलते हैं कि तुम अनग्रेटफुल हो। शैन जी तुम्हारी चिंता कर रही है तो तुम इसे बातें सुना रही हो, तुम इसे अपॉलोजाइज करो। जीजी बोलती है कि इसके फादर ने बहुत ज़्यादा लोगों को कत्ल किया, ये मेरे घर में रहती है, मेरा खाती पीती है, तो अनग्रेटफुल कौन हुआ? और फिर वो दोनों को बोलती है कि तुम दोनों अपनी रियलिटी जानते हो, नील डाउन करके मुझसे अपॉलोजाइज करो, शायद मैं तुम दोनों को माफ़ कर दूँ। और फिर वो हेजन को बोलती है कि मेरा घर खाली करो। शैंजे बोलती है कि सिस्टर हेजन के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो तुम ऐसा ना करो और तुम जानती हो कि ये नंबर 1 है। हेजन बोलते हैं कि मैं जीसीटी में प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ तो मुझसे भीख मांगने ना आना, क्योंकि तब मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगा। ये सोचती है कि नावल के वर्ल्ड में शैंजे ने हेजन के साथ मिलकर फू कंपनी के फंड्स को गबन किया तो पैसा लेकर हेजन को दिया। उन पैसों से हेजन ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। शैंजी हेजन को बोलती है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत पैसा लगेगा, तो क्या तुम्हारे पास इन्वेस्टर है? हेजन बोलते हैं कि मुझसे कॉपरेट करने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। और फिर वो जीजू को बोलते हैं कि मैं पहला चांस तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या तुम इन्वेस्ट करोगी? जीजू बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बैग पर खड़ी रहूं? वो उनके पीछे खड़ी होती है तो दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। हेजन को लग रहा था कि वो अभी उसे लाइक करती है। जीजी उसे जोर से किक लगाती है तो हेजन बोलते हैं कि तुमने मुझे किक करने की हिम्मत कैसे की? जीजी उसे स्लैप करती है। शैजी बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो? जीजी उसे भी जोर से स्लैप करती है। लुजंग हैरान होकर जीजी का काम देखने लगते हैं। जीजी बोलती है कि सॉरी सिस्टर, मेरा हाथ फिसल गया, तुम मॉम डैड को ना बताना कि मैंने तुम्हें स्लैप किया है। शैजी बोलती है कि मैं नहीं बताऊंगी। हेजन बोलते हैं कि तुमने इसे जानबूझकर हिट किया है तो इससे अपॉलोजाइज करो। जीजी बोलती है कि शायद तुम्हें बताना पड़ेगा कि रियल बॉस कौन है। वो अपने मैनेजर को कॉल करती है कि हेजन की लैब का डाटा सील कर दो, साइट और इक्विपमेंट सबको सस्पेंड कर दो और लॉ के हिसाब से इसे और इसके वर्कर्स को काम से निकाल दो। और फिर वो हेजन को बोलती है कि जिस लैब की तुम बात कर रहे हो वो मैंने बनवाई है और रहते भी तुम मेरे विला में हो। मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ कि कल तक मेरा विला खाली कर दो। हेजन बोलता है कि तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो, तुमने मेरी लैब बंद करवाने का कैसे सोचा? वो उसे हिट करने लगते हैं तो लुजंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो हेजन को बोलता है कि मुझे उन लड़कों से नफरत है जो लड़कियों को हर्ट करते हैं और उसे वार्न करते हैं कि इसका विला छोड़कर चले जाओ। जीजी इनोसेंट बनकर लुजंग को बोलती है कि अगर तुम नहीं होते तो ये दोनों मुझे बीट करके मार देते। लुजंग हैरान होकर उसे देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या ऐसा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ ना होता तो तुम इन दोनों को बीट करके मार देती। हेजन लुजंग को बोलते हैं कि क्या तुम अपने औकात पहचानते हो? तुम जीजी के लिए मुझे प्रवोक करने का एक टूल हो। लुजंग जीजी को बोलते हैं कि क्या मैं सिर्फ एक टूल हूँ? जीजी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो। लुजंग उसे बोलते हैं कि क्या मुझसे शादी के लिए अग्री हो? जहाँ मैं बोलूँ क्या वहाँ जा सकती हो? जीजी बोलती है कि मैं 100% तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम जहाँ बोलो मैं चलूंगी। लुजंग उसे साथ ले जाता है। शैंजी बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लिमिट क्रॉस कर रही है? हेजन को ज्यादा ही प्राउड था तो बोलते हैं कि मेरी अटेंशन पाने को वो ठीक खेल रही है। शैंजी एग्रीमेंट देखती है तो बोलती है कि ये क्या है? दोनों एग्रीमेंट पढ़ने लगते हैं तो हेजन बोलते हैं कि हम सब जानते हैं कि लुजंग प्ले बॉय है और उसने जीजी को ह्यूमिलेट करने को ये कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है और जीजी ने इस पर साइन इस कारण किया है कि मुझे पर वो करे, मगर तुम देखना कि वो मेरे पास ही वापस आएगी। शैंजी बोलती है कि सॉरी, मेरे कारण उसने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली। हेजन बोलते हैं
कि मैं बेट लगाता हूँ कि आज रात तक वो पैसे लेकर मेरे पास आएगी और मुझसे भीख मांगेगी कि मैं उसे शादी करूँ। और फिर उसे बोलते हैं कि जैसे ही मेरी प्रोडक्ट लॉन्च होगी तो मैं तुम्हें भी क्रेडिट दूंगा। कल मेरी प्रोडक्ट मार्केट में आने वाली है, मैं एक छोटी सी पार्टी देने वाला हूँ, मेरे सारे वर्कर वहाँ आएंगे, तुम भी वहाँ आना। और फिर उसे बताते हैं कि फैक्ट्री का हेड कल मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा, तो तुम देखना मैं रातों रात रिच हो जाऊंगा। लूजंग का असिस्टेंट एक फ्रेंड के साथ बाहर खड़ा उनका वेट कर रहा था। दोनों लूजंग को लेकर डिस्कस कर रहे थे। असिस्टेंट बोलता है कि मैं बैट लगाता हूँ कि ये लड़की ब्लाइंड डेट से रोते हुए वापस आएगी, क्योंकि मैंने आज तक जिन लड़कियों को बॉस के साथ डेट पर जाते देखा है, कोई हंसते वापस नहीं आई। और अगर आज जीजी हंसते वापस आई तो मैं नील डाउन करूंगा और उसे एंसरेट बुलाऊंगा। तभी जीजी लूजंग के साथ स्माइल करते बाहर आती है, तो दोनों उन्हें देखकर शॉक रह जाते हैं। दोनों कार में बैठते हैं तो असिस्टेंट सोचता है कि बॉस तो लड़कियों से नफरत करते हैं, क्योंकि इसे लड़कियों से एलर्जी है। ये इस लड़की के साथ इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। जीजी सोचती है कि नावल के वर्ल्ड में मेल और फीमेल लीड ने मिलकर जीजी की रेपुटेशन खराब कर दी। जिस दिन उसकी सगाई होना थी, उसके डैड को बहुत ह्यूमिलेट किया गया और एंगेजमेंट टूट गई। डैड जीजी से नाराज हो गया तो उसने शहजी को वारिस बना दिया। और मैं होश जैसी फूल नहीं, मैं तो अपनी फेट चेंज करूंगी। लुजंग जीजी को एक दूर जगह लाती है तो जीजी बोलती है कि ये कौन सी जगह है। लुजंग बोलता है कि तुमने ही बोला था कि जहाँ मैं जाऊंगा तुम मेरे साथ जाओगे। लुजंग का बेस्ट फ्रेंड शैंग कार का शीशा नॉक करता है। लुजंग शीशा नीचे करता है। शैंगू से बोलता है कि ब्लाइंड डेट कैसी रही, और मैंने तुम्हें अच्छा मशवरा दिया था कि इन कंडीशंस के साथ लड़की खुद ही भाग जाएगी। जीजी फेस सामने करती है तो शैंग बोलता है कि तुम कौन हो। जीजी बोलती है कि लुजंग की ब्लाइंडेड। शैंग शॉक रह जाता है। लुजंग से बोलता है कि मेरी बाइक कहाँ है। शैंग बोलता है कि वहाँ खड़ी है। लुजंग जीजी को बाहर लाता है तो बोलते हैं कि तुम्हें मेरे पीछे बैठना है। अगर आधे घंटे में तुमने रोना धोना किया और बाइक से उतर गई तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। शैंक सोचता है कि मुझे लग रहा था कि ब्लाइंड डेट सक्सेसफुल रही, मगर ये तो उसे भगाने वाला है। वो जीजू को बोलता है कि लास्ट टाइम मैं इसके साथ कार में बैठा, इसने ऑलमोस्ट मुझे बाहर फेंक दिया, तुम इसके साथ ना बैठना। जीजू बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरने वालों में से हूँ। मैं बाइक पर बैठूंगी, मगर मेरी एक कंडीशन है। लुजंग बोलता है कि क्या तुम हार मान रही हो। जीजू बोलती है कि नहीं, ड्राइव मैं करूंगी। फ्रेंड बोलता है कि क्या रेस तुम लगाओगे। जीजी हाँ बोलती है और दिल में सोचती है कि MX-G9 में मैं सेकंड आई थी, तो ये रेस उसके सामने कुछ भी नहीं। शैंक बोलता है कि अगर तुम बाइक से गिर गई तो शायद ब्लू और ब्लैक वापस आओ। असिस्टेंट बोलता है कि क्या पता कि तुम्हारे पीछे सो जाएं। लुजंग बोलता है कि मजाक नहीं करो, अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। जीजी बोलती है कि अगर तुम डर रहे हो तो मैं अकेली रेस लगाती हूँ। लुजंग बोलता है कि ओके, तुम चेंज करके आओ, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। वो लोग चेंज करके आते हैं तो शैंक बोलता है कि 10 मिनट में तुम्हें राउंड लगाकर यहाँ वापस आना है। जीजी बोलती है कि 10 मिनट नहीं, मैं 7 मिनट में वापस आऊंगी। शैंक हैरान होने लगता है। लुजंग उसके पीछे बैठता है तो जीजी बोलती है कि मुझे टाइटली पकड़ लो। लुजंग बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं। जीजी बाइक बहुत फास्ट चलाती है तो लुजंग उसे होल्ड कर लेता है। जीजी बोलती है कि किसी ने बोला था कि उसे डर नहीं लगता। लुजंग हाथ छोड़ता है। जीजी बाइक की स्पीड बढ़ाती है तो वो फिर से उसे होल्ड कर लेते हैं। दोनों 6.5 मिनट में वापस आते हैं तो सब लोग शौक रह जाते हैं। लुजंग की हालत खराब हो रही थी। फ्रेंड उसे बोलते हैं कि तुमने तो लुजंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लुजंग कुछ बोलने लगते हैं। जीजी उसे वही नोट देती है जो उसने उसे क्लब में दिया था। जीजी बोलती है कि ये मेरी तरफ से रिवार्ड है, थैंक्स करने की जरूरत नहीं। लुजंग उसे अपॉलोजाइज करते हैं। जीजी बोलती है कि मैंने सुना नहीं। लुजंग बोलता है कि मैंने गोल्फ क्लब में तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए मैं गिल्टी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें समझ नहीं सका था। जीजी बोलती है कि कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो, हमें सब कुछ सेट हो गया, हम दोनों शादी कर रहे हैं। लुजंग बोलते हैं कि तुम्हारे टॉय बॉय का क्या हुआ। जीजी बोलती है कि क्या तुम हेया से जेलस हो रहे हो। लुजंग बोलते हैं कि मैं उसे जेलस नहीं हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी फ्यूचर वाइफ किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, इससे मेरी रेपुटेशन अफेक्ट होगी। जीजी बोलती है कि फिक्र न करो, मैं उसे लाइक नहीं करती। लुजंग बोलते हैं कि ओके, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। उसकी हालत खराब हो रही थी तो जीजी बोलती है कि तुम जाकर रेस्ट करो, मैं चेंज करके आती हूँ और घर में खुद चली जाऊंगी। शैंग लुजंग को बोलते हैं कि जीजी रियल में कुछ चीज है और क्या तुम उसे मोहब्बत करने लगे हो। लुजंग से बोलते हैं कि दफा हो जाओ। जीजी घर जाती है तो उसके पेरेंट्स उसके लेकर बात कर रहे थे। वो रुक कर उनकी बातें सुनने लगती है। मॉम बोलती है कि लुजंग प्ले बॉय है, मुझे तो सोचकर बुरा लग रहा है कि मेरी बेटी उससे शादी करेगी। डैड बोलता है कि तुम अपनी बेटी की रेपुटेशन देखो, इस रेपुटेशन के साथ उससे शादी कौन करेगा, और भगवान का थैंक्स करो कि कोई से शादी के लिए मान गया है। जीजी सामने आती है। डैड थोड़ा नर्वस होने लगते हैं। मॉम बोलती है कि ब्लाइंड डेट कैसे रही। जीजी बोलती है कि सब कुछ अच्छा रहा, हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। मॉम डैड खुश होने लगते हैं और दिल में सोचते हैं
कि कोई तो इसे शादी के लिए माना। जीजी बोलती है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 2 दिन के बाद एल्डर मिलकर हमारी शादी की बात करेंगे। शैंजी आती है तो आंट को बोलती है कि आप इतना खुश क्यों हो रही हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हेजन अपने वर्कर्स को विला लाता है कि उन्हें पार्टी दे। सब उसे अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपका विला शानदार है और सब डेकोरेशन पीसेस की सिलेक्शन बहुत अच्छी है। हेजन ऐसे खुश हो रहा था कि रियल में सब कुछ उसका है। एक वर्कर बोलती है कि ये विला तो कुछ भी नहीं, बॉस की लैब को देखो, वहाँ 2 बिलियन के इक्विपमेंट हैं। हेजन और प्राउड होने लगते हैं। जीजी अपने विला आ रही थी, तभी लूजंग उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुमने बोला था कि मुझसे कॉन्टैक्ट करोगी, मगर घर जाकर तुम मुझे भूल ही गई और क्या फियांसी से ऐसा करते हैं। जीजी बोलती है कि एक काम है, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगी। लूजंग का फ्रेंड शैंग साथ वाले विला में रहता था। वो अपने विला में जाने लगते हैं तो जीजी को देख लेता है। वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि चेक करो कि ये विला किसका है और सोचते हैं कि ये यहाँ क्यों आई है। असिस्टेंट चेक करते हैं तो बोलते हैं कि विला मिस जीजी के नाम है। शैंग बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि वो मेरी नेबर है। असिस्टेंट फर्दर चेक करते हैं तो बोलते हैं कि विला तो मिस जीजी का है, मगर रजिस्ट्रेशन मिस्टर हेजन के नाम है। शैंग बोलते हैं कि अरे ये तो उसके टॉय बॉय का नाम है, मुझे लूजन को बताना पड़ेगा। वो लूजन को कॉल करते हैं कि मेरे साथ वाले विला में तुम्हारी फियांसी अपने टॉय बॉय से मिलने आई है। लूजन को उसकी बात सुनता है तो बहुत गुस्से में आ रहा था। लूजन का असिस्टेंट को बोलते हैं कि हम लोग उसके विला जा रहे हैं। असिस्टेंट गार्ड्स को बोलते हैं कि और साथियों को साथ बुलाओ, हमें इंप्रेशन डालना है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शैंजी आती है तो हेजन उसके साथ मिलकर वर्कर्स को बताने लगते हैं कि उसकी प्रोडक्ट कौन सी है। जीजी आती है तो बोलती है कि किसी और की प्लेस पर तुम सेलिब्रेशन कर रहे हो तो क्या ये गलत बात नहीं। हेजन बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जीजी बोलती है कि तुमने खुद बोला था कि तुम्हारी प्रोडक्ट के लिए मैं इन्वेस्ट करूँ। एक वर्कर बोलते हैं कि मिस्टर हेजन की लैब में पहले से बहुत महंगी प्रोडक्ट्स हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत। एक और वर्कर बोलती है कि ये इन्वेस्टमेंट का लालच देकर बॉस को इम्प्रेस करना चाहती है, मगर उनके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो ये बॉस को इम्प्रेस नहीं कर सकती। जीजी क्लैप करती है तो बोलती है कि तुम सब के सब फूल हो और क्या जानते हो कि ये लैब किसकी है। एजेंट बोलते हैं कि ये मेरी रिसर्च लैब है और हर कोई जानता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। जीजी बोलती है कि पे तो मैंने किया है। वर्कर बोलते हैं कि ये क्या बकवास है, भला बॉस की लैब के लिए पे तुम क्यों करोगी। जीजी बोलती है कि क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें ये नहीं बताया कि लैब सील कर दी गई है और तुम सब यहाँ से निकलने वाले हो। वर्कर बोलता है कि फिर ये लैब किसकी है। जीजी बोलती है कि यहाँ की बॉस मैं हूँ। हेयन बोलता है कि बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। जीजी बोलती है कि अपनी चीज़ें वापस लेने। लैब, घर और कार सब कुछ मेरा है तो मुझे वापस चाहिए। वर्कर हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि क्या विला भी आपका है और क्या ये सिर्फ टॉय बॉय है। जीजी बोलती है कि हाँ, ये सिर्फ टॉय बॉय है। हेजन गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि अगर तुमने सीन क्रिएट किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जीजी बोलती है कि किस बात का वेट कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तभी कॉन्ट्रैक्टर आता है तो हेजन को बोलते हैं कि अगर डिपॉजिट रेडी है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जीजी सोचती है कि ये मुझे बोलेगा कि मैं पे करूं और हेजन यही सोच रहा था कि जीजी पे कर देगी। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगते हैं। जीजी कॉन्ट्रैक्टर को बोलती है कि इसके पास पैसे नहीं तो सोच समझ कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। हेजन जीजी का हाथ पकड़ता है तो बाहर ले जाता है। जीजी उसके फेस को टच करती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये फेस मुझे इम्प्रेस कर सकता है तो मैं तुम्हें पे कर दूंगी। शैंक छुप कर उन्हें देख रहा था। वो उनकी पिक्चर्स बनाता है तो लूजियन को सेंड करता है और बोलता है कि तुम्हारी फियांसी तुम्हें चीट कर रही है, तुम जल्दी से यहाँ आओ। जीजी और हेजन अंदर आते हैं। शैंजी कॉन्ट्रैक्टर को बोलती है कि सॉरी, अभी हमारे पास फंड्स नहीं तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि ये क्या मजाक कर रहे हो। वो गुस्से में चला जाता है। जीजी सब वर्कर्स को बोलती है कि यहाँ से दफा हो जाओ वरना मेरे फियांसे को बुरा लगेगा। हेजन बोलता है कि भला तुम जैसे से शादी कौन करेगा और मैंने एग्रीमेंट पढ़ा था 99 कंडीशंस के साथ तुम्हें उससे शादी करने का रिग्रेट होगा और वैसे भी वो प्ले बॉय है तो तुमसे सिर्फ खेल रहा है, शादी नहीं करेगा। लुजंग आता है तो बोलते हैं कि किसने बोला कि मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा। जीजी उसे देखकर खुश होती है तो बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। लुजंग बोलता है कि किसने मुझे मैसेज किया कि मेरी फियांसी और उसका टॉय बॉय यहाँ है तो उन्हें रंगे हाथ पकड़ो। जीजी हैरान होती है तो बोलती है कि ऐसा किसने बोला, मुझे बताओ, मैं उसे मार दूंगी। शैंग मुंह छुपाने लगता है। हेजन लूजन को बोलता है कि ये मुझे पसंद करती है, इसने मेरी अटेंशन पाने को तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आंखें खोलकर देखो, तुम तो मेरे शू उठाने के भी लायक नहीं। और सिस्टम उसे जोर से पांच करते हैं तो बोलते हैं कि तुमने बॉस से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की। लूजन हेजन के पाँव को टॉर्चर करते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेटर हो, तुम मुझे पहले से जानते हो तो ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे की और अगली बार
अगर मुझसे ऐसे बात की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वो शाउट करता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। ये सोचती है कि इसने एक बार बोला तो सब लोग यहाँ से भाग गए। शायद मैं इस चीज इवल नहीं बन सकी और अगली बार हेजन को डील करने के लिए मैं से बुरी बनूंगी। लुजंग बोलता है कि मैंने सिर्फ रूमर सुनी थी कि मिस जीजी टॉय बॉय से इतनी मोहब्बत करती है कि उसे बेस्ट कार लेकर दी, साउथ विला में सबसे एक्सपेंसिव विला लेकर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम रियल में उससे मोहब्बत करती हो। ये उसके साथ बैठने लगती है तो लुजंग दूर हो जाता है। ये फिर से उसके क्लोज होकर बैठ जाती है और बोलती है कि अगर विला तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। लुजंग बोलता है कि मैं लेफ्ट ओवर चीजें नहीं लेता। शैंक हंसने लगता है। लुजंग बोलता है कि क्या तुम दोनों को कोई काम नहीं, यहाँ से चले जाओ। असीसन जबरदस्ती शैंक को ले जाता है। जीजी बोलती है कि स्वीट आर्ट, तुमने इस विला को लेफ्ट ओवर क्यों बोला? और आज पहली बार ये खुला है। मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ। आपसे ये तुम्हारा है। हम लव का स्टार्ट यहाँ से करते हैं। लुयंग बोलते हैं कि क्या सच में ये विला नया है और तुम पहली बार यहाँ आई हो? जीजू बोलती है कि अगर विश्वास नहीं तो प्रॉपर्टी मैनेजर से पूछ लो। लुयंग उसे बोलते हैं कि तुम घर लेने आई थी या फिर टॉय बॉय से मिलने आई थी? जीजू बोलती है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं उसे मिलने आई थी? लुयंग उसे फोटो दिखाते हैं तो बोलते हैं कि किसी ने बोला कि तुम उसे फ्लर्ट कर रही हो। जीजू बोलती है कि जिसने ये पिक्चर ली है उसने जानबूझ के ऐसे एंगल से ली कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो और मैं उसे ढूंढती हूँ तो जान से मार देती हूँ। लुयंग उसे लैब में बिठाता है तो बोलते हैं कि अगर फिर ऐसी सिचुएशन हो तो अकेले डील ना करना, मुझे बुला लेना, मैं खुद डील कर लूंगा। हेजन और शैंजे दोनों कार में जाकर बैठते हैं। शैंजे बोलती है कि इस बार उसने लिमिट क्रॉस कर दी, मगर मुझे समझ नहीं आई कि लुयंग उसका साथ क्यों दे रहा है, क्योंकि हर कोई उसकी रेपुटेशन जानता है। हेजन बोलते हैं कि वो भी प्ले बॉय है तो सिर्फ उसे फन कर रहा है, कभी उसे शादी नहीं करेगा। शैंजे बोलती है कि 2 दिन बाद आंट और अंकल दोनों की ऑफिशियल सगाई करने वाले हैं और सब रिश्तेदारों को इनवाइट करेंगे। हेजन बोलते हैं कि आज उसने मुझे ह्यूमिलेट किया है, जिस दिन उसकी सगाई होगी मैं ये एग्रीमेंट उसके एल्डर्स को दिखाऊंगा तो उसे ह्यूमिलेट करूंगा। उसके पेरेंट्स किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लुजंग जीजी को घर छोड़ते हैं। शैंग आता है तो लुजंग से बोलते हैं कि क्या तुम रियल में उससे शादी करने वाले हो? लुजंग हाँ बोलते हैं। शैंग बोलते हैं कि तुम्हें तो अरेंज मैरिज से नफरत है। लुजंग के पेरेंट्स की अरेंज मैरिज थी, दोनों में मोहब्बत नहीं थी। जैसे ही लुजंग की मॉम की डेथ होती है तो उसका फादर दूसरी शादी कर लेते हैं। लुजंग को यही लगता था कि अगर डैड उसकी मॉम से मोहब्बत करता होता तो दूसरी शादी ना करता और वो उसी लड़की से शादी करना चाहता था जिससे उसे मोहब्बत हो। शैंगू से बोलता है कि तुम भी अरेंज मैरिज करने वाले हो तो क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी लाइफ भी तुम्हारे मॉम डैड जैसी होगी और कोई लड़की तुम्हें टच करे तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, तुम इस शादी के लिए मान कैसे गए? लुजंग बोलता है कि जब जीजी मुझे टच करती है तो मुझे बुरा नहीं लगता। शैंग बोलता है कि क्या उसकी ब्यूटी पर मार मिटे हो? लुजंग जीजी को सोचते हैं तो बोलते हैं कि हाँ ये बात है कि वो सुंदर है, मगर फिर भी उसमें कुछ स्पेशल है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। हम दोनों ने डिसाइड किया है कि 2 दिन के बाद एल्डर्स मिलकर हम दोनों की शादी की बात करेंगे। मैं डैड से नफरत करता हूँ तो उन्हें ये बात नहीं बताना चाहता। शैंगू से बोलते हैं कि तुम मेरे सामने अपने डैड को कॉल करो, अगर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम किया तो मैं खुद डील कर लूंगा। लुजंग कई साल से अपने घर नहीं गया था, वो अपने डैड को कॉल करता है। तभी शैंग बात करने लगते हैं तो मिस्टर लू बोलते हैं कि क्या लुजंग ठीक है? शैंग बोलते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और पूछता है कि क्या आपने उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की थी? मिस्टर लू बोलते हैं कि हाँ, 100 से ज़्यादा ब्लाइंड डेट मैं आज तक अरेंज कर चुका हूँ, मगर उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती। और फिर वो पूछता है कि मैंने सुना है कि लुजंग लड़कियों को लाइक नहीं करता। शैंग बोलते हैं कि अंकल ऐसी कोई बात नहीं, इस बार आपने जो लड़की सिलेक्ट की थी उसने उसे पसंद कर लिया। डैड पूछता है कि लड़की का नाम क्या है? शैंग बोलते हैं कि फू फैमिली की यंग लेडी जीजी है और दोनों ने डिसाइड किया है कि 2 दिन के बाद एल्डर्स मिलकर शादी की बात करेंगे। डैड बात करने लगते हैं तो लुजंग फोन बंद कर देते हैं। मिस्टर लू गुस्से में आता है तो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि बिहेव तो वो ऐसे करते हैं कि जैसे वो मेरा पिता है। असिस्टेंट बोलते हैं कि परसों यंग मास्टर की सगाई है, मगर आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मीटिंग नहीं छोड़ी जा सकती, आप फू फैमिली से किसी और दिन मिलना। मिस्टर लू बोलता है कि मेरे बेटे वाला मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले ही उसकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लोग गॉसिप करते हैं कि वो लड़कों में इंटरेस्टेड है। फाइनली उसने एक लड़की पसंद की है तो मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ ताकि लोगों को बातें बनाने का टाइम ना मिले। और फिर बोलते हैं कि पहले मीटिंग ले जाएंगे तो फिर फू फैमिली से मिलने जाएंगे और कार से हम लोग लेट हो जाएंगे तो तुम हेलीकॉप्टर अरेंज करना। दूसरे साइड पर देखते हैं कि शैंग लुजंग को छेड़ने लगता है कि तुम्हारा डैड पूछ रहा था कि तुम लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते। लुजंग बोलता है कि लड़कियों में क्या स्पेशल होता है। शैंग बोलता है कि इस बात के क्या मतलब। लुजंग बोलता है कि मैं तो उसे लाइक करता हूँ,
जो इस टाइम मेरे क्लोज है। शैंग उसे हिट करते हैं तो लुजंग हंसने लगता है। 2 दिन के बाद जीजी और लुजंग की सगाई थी। मिस्टर फू ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया था। रिश्तेदार जीजी की रेपुटेशन जानते थे तो मिस्टर फू को बातें सुना रहे थे। एक आंट बोलती है कि तुम भी जानते हो कि तुम्हारी बेटी में कोई गट्स नहीं कि कोई लड़का इसे पसंद करे, और कौन बेचारा है जिससे शादी करने वाला है। मिस्टर फू बोलता है कि लू फैमिली का यंग मास्टर लुजंग है। जीजी डैड को एम्बैरस होते देखती है तो सोचती है कि होस्ट के डैड को ऐसी बातें सुनना पड़ती थी, और अब बेचारा बातें सुनकर इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि दिल में इसे दुख होने लगता है, मगर दिखावे को स्माइल करता रहता है। एक अंकल बोलते हैं कि मिस्टर लू की दूसरी वाइफ भी है जिससे 2 बेटे हैं और दोनों अब्रॉड पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद लुजंग को वो वारिस बनाएंगे। मिस्टर फू बोलता है कि हमें पैसों का लालच नहीं। आंट चैन बोलती है कि मैंने सुना है कि लुजंग लड़कों में इंटरेस्टेड है। ये बात मिस्टर फू के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग थी, तो वो बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो। आंट चैन बोलती है कि वो लड़कों में इंटरेस्टेड है। अगर तुम्हारी बेटी उसे शादी करेगी तो विडो जैसे लाइफ गुजारेगी। जीजी बोलती है कि डैड, इनकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं। आंट की सेकंड डॉटर लुजंग के साथ ब्लाइंड डेट के लिए मार रही थी तो उसे फ्रेम किया ताकि उसे शादी करे। लुजंग ने उसे डांट दिया था। आंट जेलस हो रही है कि लुजंग ने इसकी बेटी को रिजेक्ट किया था। जीजी लुजंग को टेस्ट करती है कि आंट चैन बोल रही है कि तुम लड़कों को लाइक करते हो। लुजंग उसकी आंट की सारी डिटेल पूछता है तो बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि उसकी सेकंड डॉटर मुझसे शादी करना चाहती थी। जीजी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। लुजंग बोलता है कि ओके मैं आ रहा हूँ। उनसे फेस टू फेस बात करते हैं। शैन ये सोचती है कि जितना उड़ना है उड़ लो, तुम बर्बाद होने वाली हो क्योंकि हेजन आने वाला है। तब ये असिस्टेंट आता है तो बताता है कि हेजन आया है। मिस्टर फू गुस्से में आता है तो बोलता है कि वो यहाँ क्यों आया है। असिस्टेंट बोलता है कि वो बोल रहे हैं कि उनके पास जीजे का कुछ सामान है तो वो वापस करना है। डैड जीजी को बोलता है कि तुम सगाई कर रही हो तो हेजन को क्यों बुलाया है। जीजी बोलती है कि मैंने उसे नहीं बुलाया और मुझे क्या पता कि वो यहाँ क्यों आया है। अंकल बोलता है कि उसे अंदर बुलाओ। आंट चैन बोलती है कि हेजन चाहे पुअर है, लुजंग से अच्छा है। एटलीस्ट वो प्ले बॉय तो नहीं है, मगर सैड कि वो जीजी को लाइक नहीं करता। आंट अंकल हंसने लगते हैं। जीजी बोलती है कि आंट, अगर हेजन आपको पसंद है तो अपनी सेकंड डॉटर की शादी उससे कर दें। आंट चुप हो जाती है। हेजन आता है तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हेजन बोलते हैं कि कल जीजी गोल्फ क्लब में ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आ गई, मैं यही देने आया हूँ। और फिर बोलते हैं कि शायद इसने कॉन्ट्रैक्ट इस कारण वहाँ छोड़ा कि मैं ऐसे उठा लूँ। आंट बोलती है कि इसमें क्या लिखा है। शांजी बोलती है कि इसमें 99 कंडीशंस हैं। मॉम डैड हैरान लगते हैं। शांजी बोलती है कि पहली कंडीशन ये है कि शादी के बाद जीजी की सारी प्रॉपर्टी लुजंग की होगी। मॉम डैड शॉक रह जाते हैं। शांजी बोलती है कि सेकंड ये है कि ये घर पर रहकर फैमिली की केयर करेगी और एक ही साल में 8 बेटे को जन्म देगी। डैड जीजी को बोलता है कि तुमने बोला था कि सब कुछ सेटल हो गया, तो ये सब क्या है। एक आंट बोलती है कि हिजन तो इसे लाइक नहीं करता, तो ये हर कंडीशन के साथ उस प्ले बॉय से शादी करना चाहती है। जीजी बोलती है कि मॉम डैड, ये सिर्फ एक प्रैंक है। जब लू फैमिली आएगी तो फेस टू फेस सब कुछ डिस्कस होगा। शैंजी बोलती है कि वो लोग नहीं आएंगे। जीजी बोलती है कि डैड, लुजंग रास्ते में है तो वो आने वाला है। डैड उसे स्लैप करने लगते हैं। लुजंग आता है तो सामने होता है। मिस्टर फू से स्लैप कर देता है। वो लुजंग को देखते हैं तो उसे अपॉलोजाइज करता है। लुजंग बोलते हैं कि आप जीजू को हिट क्यों कर रहे थे। हेजन बोलते हैं कि फूल ना बनो, ये अभी भी मुझे लाइक करती है और मुझे प्रवोक करने को इसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया और कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट ये वहीं छोड़ कर आई थी ताकि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पढूं। लुजंग बोलते हैं कि ये तो सिर्फ एक प्रैंक था और रियल कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास सेफ है। मॉम डैड शांत हो जाते हैं। लुजंग बोलते हैं कि तुमने किसी की चीज उठाई है तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मिस्टर फू बोलते हैं कि इसे बाहर निकालो। असिस्टेंट उसे बाहर निकाल देता है। शैंजी बोलती है कि तुम अकेले क्यों आए हो। लुजंग बोलते हैं कि डैड मीटिंग के लिए गया है। आंट बोलती है कि तुम प्ले बॉय हो, फैमिली तुम्हें वैल्यू नहीं देती, इसी कारण तुम्हारे एल्डर्स में से कोई तुम्हारे साथ नहीं आया। लुजंग बोलता है कि मैंने सिर्फ ये बोला कि डैड मीटिंग में है, मैंने ये तो नहीं बोला कि वो नहीं आएगा। आंट चैन बोलती है कि जीजी, ये प्ले बॉय है, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। जीजी बोलती है कि क्या आप भूल गई हैं कि आपकी स्ट्रॉन्ग विश थी कि आपकी बेटी की शादी इससे हो। आंट बोलती है कि जो भी है फैमिली इसे लाइक नहीं करती और इसके पीछे कोई नहीं आएगा। शैंशी बोलती है कि न्यूज़ आ रही है कि मिस्टर लू की मीटिंग चल रही है, वो यहाँ नहीं आएगा। तभी असिस्टेंट बोलता है कि छत पर हेलीकॉप्टर रुकी है तो कोई आया है। मिस्टर लू असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ आता है तो बोलते हैं कि क्या मैं लेट हो गया। मिस्टर फू बोलते हैं कि नहीं, आप लेट नहीं हुए। मिस्टर लू बहुत प्यार जता रहा था, लूजों को डैड पर गुस्सा रहा था। सब लोग उन्हें नोट करते हैं तो रिश्तेदार बोलते हैं कि बाप बेटे का रिलेशन अच्छा नहीं तो जीजी की लाइफ अच्छी नहीं गुजरेगी। वो रिलैक्स हो जाते हैं कि हमें तो इससे जेलस होने की जरूरत नहीं। मिस्टर लू जीजी को बोलते हैं
कि क्या लड़की तुम हो? वो हाँ बोलती है। मिस्टर लू बोलते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारी पसंद क्या है। मैं अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट में रूबीज़ के 2 सेट, आइलैंड की रजिस्ट्री और एक्सपेंसिव वाइन थी। सब लोग शॉक रह जाते हैं। मिस्टर लू बोलते हैं कि शादी के बाद मैं लू कंपनी के 10% शेयर अपनी बहू के नाम करूँगा। लूजन के साथ-साथ रिश्तेदार भी शॉक थे। मिस्टर लू बोलते हैं कि शादी के लिए मेरी एक कंडीशन है। सब सोचते हैं कि ये कुछ बड़ी डिमांड करेगा। मगर मिस्टर लू बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि शादी जल्दी हो जाए। मिस्टर फू बोलते हैं कि ओके, शादी करने में प्रॉब्लम नहीं, आपने बहुत ज़्यादा गिफ्ट लिए हैं तो हम आपको रीपे नहीं कर सकते। मिस्टर लू बोलते हैं कि आपको रीपे करने की ज़रूरत नहीं, लुजंग मेरा एल्डर सन है, मैं चाहता हूँ कि ये खुश रहे। और फिर बोलते हैं कि मैरिज ब्यूरो अभी खुला है तो ये अभी जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लें। मिस्टर फू शॉक रह जाता है। लुजंग कन्फ्यूज होने लगते हैं। जीजी बोलती है कि डैड मुझे प्रॉब्लम नहीं। लुजंग बोलते हैं कि हम 2 दिन पहले ही मिले हैं तो अभी एक दूसरे को जानते नहीं। जीजी बोलती है कि क्या हमने प्रॉमिस नहीं किया था कि एक दूसरे का साथ देंगे। मिस्टर लू बोलते हैं कि ओके, तुम लोग जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, 7 दिन के बाद हम दोनों साइड के रिश्तेदारों को बुलाएंगे तो बड़ी पार्टी करेंगे। दोनों मैरिज ब्यूरो जाते हैं तो सर्टिफिकेट ले आते हैं। जीजी खुश होकर सर्टिफिकेट की पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है तो लूजन को बताती है कि मैंने अपना सरनेम भी चेंज कर लिया है और सबको बता दिया है कि अब मैं मैरिड हूँ। लूजन बोलते हैं कि तुम शादी से इतना खुश क्यों हो? जीजी बोलती है कि मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है तो खुश क्यों ना हूँ। लूजंग बोलते हैं कि ओके, दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट की एक साथ पिक्चर लो। जीजी दोनों की एक साथ पिक्चर लेती है तो फिर से पोस्ट कर देती है। दोनों कार में बैठते हैं। जीजी की बेस्ट फ्रेंड उसे कॉल करती है कि तुमने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं, और उस पुअर बॉय हेजन का क्या हुआ। जीजी बोलती है कि मैं आकर बताऊंगी। फ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जीजी लूजंग को बताती है कि मुझे एक फ्रेंड से मिलने जाना है। वो चली जाती है। लूजंग असिस्टेंट को बोलते हैं कि किसी को बोलो किस पर नजर रखे। असिस्टेंट बोलते हैं कि ओके, मैं बोल दूंगा। लूजंग बोलते हैं कि गार्ड्स को बोलना कि वो इसके अराउंड रहें, कोई इसे बुली ना करने पाए। जीजी बाहर जाती है तो बेस्ट फ्रेंड से बोलती है कि मैंने 4 मॉडल ऑर्डर किए हैं। जीजी बोलती है कि ओके, जितने चाहो ऑर्डर कर लो। बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि जब तुम हेजन के पीछे भागा करती थी तो मुझे ऐसे काम करने से रोकती थी। जीजी बोलती है कि अब मैं चेंज हो चुकी हूँ, तुम जैसा करना चाहो कर सकती हो। लूजन का एक बंदा उन्हें छुप कर देख रहा था। वो असिस्टेंट को टेक्स्ट करते हैं कि मिस अपने फ्रेंड से मिलने बाहर आई हैं। असिस्टेंट उसे कॉल करते हैं कि और कुछ बताओ। वो फ़ोन को स्पीकर पर करते हैं तो वो बंदा बता रहा था कि मिस जीजी और उसकी फ्रेंड ने 4 मॉडल ऑर्डर किए हैं। असिस्टेंट मुश्किल से फ़ोन बंद करते हैं। लूजन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। क्लब में 4 मॉडल्स आते हैं मगर सब के सब अगले थे क्योंकि जिसने इन्हें अरेंज किया था वो लूजन का बंदा था। दोनों को मॉडल पसंद नहीं आते तो सबको वहाँ से भेज देती हैं। फ्रेंड जीजी को बोलती है कि सच बताओ, क्या तुमने हेजन को प्रोवोक करने के लिए शादी की है? जीजी बोलती है कि नहीं, वो चैप्टर क्लोज हो गया। फ्रेंड बोलती है कि भला तुमसे शादी कौन करेगा? लूजंग आता है तो दूर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। जीजी बोलती है कि मेरा हस्बैंड एक प्ले बॉय है। फ्रेंड बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो और मुझे पता है कि तुम एक्ट कर रही हो कि उससे शादी की है, बाद में तुम डिवोर्स ले लोगी। जीजी बोलती है कि नहीं। फ्रेंड बोलती है कि मैं ही ट्रस्ट नहीं कर पा रही कि तुमने हेजन को छोड़ दिया है तो और कोई ट्रस्ट कैसे करेगा। जब पहली बार हेजन ने तुम्हारी जान बचाई थी तो ऐसा लगता था कि तुम उसके वश में हो गई। वो जैसा चाहता तुम उसके लिए वैसा करती। वह अब्रॉड पढ़ना चाहता था, तुमने उसकी फ़ी दी और सारी अरेंजमेंट की। इवन उसका स्टूडियो खोलने के लिए तुमने इतनी स्ट्रगल की और इन्वेस्टमेंट की। वो और डिटेल्स बताने लगती है। जीजी उसके मुंह पर हाथ रख देती है। फ्रेंड बोलती है कि सच बताओ, तुमने प्ले बॉय से शादी क्यों की और वो कौन है? जीजी बोलती है कि वो हैंडसम है तो इसी कारण मैं उससे शादी की। फ्रेंड बोलती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो? जीजी बोलती है कि वो लड़कियों को लाइक नहीं करता। लुजियन गुस्से में आता है तो सोचता है कि ये रूमर कौन फैलाता है। वो गुस्से में बाहर चला जाता है। जीजी फ्रेंड को बोलती है कि वो अच्छा पर्सन है, मैंने इस कारण उससे शादी की है कि उसे चेंज कर सकूं ताकि वो लड़कियों से मोहब्बत करे। फ्रेंड बोलती है कि उसका नाम क्या है। जीजी बोलती है कि लुजंग। पीछे कुछ लड़के बैठे थे जो उसकी बातें सुन रहे थे और इनमें से एक लड़का लुजंग की स्टेप मॉम का भतीजा था। जीजी की रेपुटेशन हर कोई जानता था। वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि ये तो हेजन के पीछे पागल हुआ करती थी तो एक प्ले बॉय से शादी कैसे की। स्टेप मॉम का भतीजा बोलता है कि देखना, मैं इसके साथ जाकर फन करता हूँ। वो जीजी और उसके फ्रेंड को बोलते हैं कि मेरे साथ वाइन पियो। फ्रेंड उसे जोर से स्लैप करती है। जीजी बोलती है कि ओके, क्या तुम मेरे साथ वाइन पीना चाहते हो? तो लड़का हाँ बोलता है। जीजी उसे वाइन देती है। लड़का वाइन पीने लगता है तो जीजी उसके पेट को हिट करती है। लड़का गिर जाता है। उधर लूजंग असिस्टेंट को गुस्सा करते हैं कि पता लगाओ मेरे बारे में रूमर कौन फैलाता है। असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या ये सच नहीं कि लड़कियों को टच करने से आपको एलर्जी होती है। लूजंग बोलते हैं कि ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हो,
मैं तो लड़कियों से दूर रहता हूँ कि खुद को प्योर रखूँ। फिर उसे जीजी पर गुस्सा आने लगता है तो बोलते हैं कि आज मैं उसे दिखाता हूँ कि मैं लड़कियों को पसंद करता हूँ कि नहीं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जीजी उस लड़के और उसके साथियों को बुरी तरह टॉर्चर करती है तो लड़कियां बहुत खुश होने लगती हैं। स्टेप मॉम का भतीजा बोलता है कि तुम लूजन को नहीं जानती, वो तुम्हें जान से मार देगा। जीजी वाइन की बॉटल उठाती है तो उसके सर पर तोड़ती है और फिर उसे बार बार स्लैप करने लगती है। लूजन आता है तो जीजी को देखकर सामने जाता है। जीजी बोलती है कि हस्बैंड देखो ये मुझे बुली कर रहा था और मेरे हाथ देखो कितने रेड हो रहे हैं। लड़का बोलता है कि लूजंग इसने मुझे बुली किया है और फिर बोलता है कि तुमने इस जैसे से शादी क्यों की। लूजंग जीजी को बोलता है कि हाथ में दर्द हो रहा है। जीजी बोलती है कि बहुत ज़्यादा दर्द है। लूजंग बोलता है कि फिक्र ना करो मैं रिवेंज लूंगा। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि इन सब के हाथ पांव तोड़ दो और फिर इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। जैसे ये रिकवर करें तो फिर से हाथ पांव तोड़ना और हॉस्पिटल भेजना और ऐसे ये काम चलता रहे। वो जीजू को उठाकर ले जाता है। लड़का चलाता रहता है कि मेरी बुआ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जीजी कार में बैठती है तो बोलती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही। वो लूजन के फेस को टच करती है तो बोलती है कि तुम इतने कूल हो, मैं इतनी हॉट क्यों हो रही हूँ। वो उससे यूज करने लगती है। लूजंग उसे एक होटल आता है तो बार टब में बिठाकर जाने लगता है। जीजू उसका हाथ पकड़ लेती है। लूजंग बोलता है कि तुम ड्रंक हो और क्या पता है कि मैं कौन हूँ। जीजू बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और फिर उसे बोलती है कि क्या तुम रियल में लड़कियों से दूर भागते हो। लूजंग गुस्से में आता है कि हर कोई उसे ऐसा ही बोलता है। वो उसे यूज करने लगता है। जीजी जागती है तो उसके क्लोज होकर सोचती है कि हस्बैंड बहुत हैंडसम है। वो वॉशरूम जाती है। लूजंग जाग रहा था मगर आंखें बंद करके सोता बन जाता है। जीजी उसे किस करके जाने लगती है तो लूजंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि क्या भाग रही हो। जीजी बोलती है कि मैं कहाँ भागूंगी। लूजंग उसे बोलते हैं कि कल रात सब कुछ बहुत डेंजरस था, तुम फिर ऐसी जगह अकेली ना जाना और ना ही पीना। जीजी बोलती है कि मैं पीकर टून नहीं होती और बहुत से बैड बॉयज को एक साथ नील डाउन करवा सकती हूँ। लूजंग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रोंग हो मगर फिर नहीं पियोगे। जीजी ओके बोलती है। तभी लूजंग की स्टेप मॉम जीजी को कॉल करती है तो अपना नाम बताती है और फिर पूछती है कि क्या लूजंग तुम्हारे साथ है। वो मेरी कॉल आंसर नहीं कर रहा। जीजी बोलती है कि बात करें। स्टेप मॉम बोलती है कि तुम्हारे गार्ड मेरे भतीजे की वार्ड के बाहर खड़े हैं, इन्हें बोलो कि यहाँ से चले जाएं। लूजंग बोलते हैं कि क्या उसने ये नहीं बताया कि जैसे वो रिकवर करेगा तो मैं फिर से उसे बीट करूंगा। स्टेप मॉम जीजी को बोलती है कि क्या तुमने देख लिया कि ये कैसा पर्सन है, क्या इसका साथ दोगी। जीजी बोलती है कि मैं तो हमेशा इसके साथ ही रहूंगी क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है। वो फोन बंद करके हंसने लगती है। स्टेप मॉम गुस्से में आती है तो अपने भतीजे को बोलती है कि शादी से पहले लूजंग मुझे ऐसे चैलेंज नहीं करता था। भतीजा उसे बताता है कि ये ईवल गर्ल है और लूजंग से पहले वो हेयन से मोहब्बत करती थी और पानी की तरह पैसा बहाती थी मगर अब उसे छोड़कर वो लूजंग के साथ हुक हो गई है। स्टेप मॉम बोलती है कि मैं उसे बताऊंगी कि ईवल वो है या फिर मैं हूँ, उसे विला तो आना ही है। मिस्टर लू ने दोनों को खाने के लिए बुलाया था। लूजंग अपनी वाइफ के साथ आता है। दोनों बहुत लेट हो चुके थे। डैड उन्हें देखते ही गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि ये सालों से घर नहीं आया था और शादी के बाद मैंने बोला कि एक टाइम का खाना हमारे साथ खाओ मगर आज भी लेट आया। वाइफ दिखावे को उसे रोकने लगती है कि तुम ऐसा ना बोलो। जीजी बोलती है कि डैड नाराज होने की जरूरत नहीं, मैं पहली बार आपके घर आ रही थी। मैंने लूजंग को बोला कि मुझे गिफ्ट लेना है। गिफ्ट पसंद करने में टाइम लग गया और फिर बोलती है कि लूजंग ने मुझे बताया कि आपको ग्रीन टी और वाइन पीने की आदत है और जो वाइन आपको पसंद है वो बहुत दूर से मिलती है तो हमें टाइम लग गया। मिस्टर लू सोचता है कि मुझे लगा कि अपनी माँ की मौत के बाद ये मुझे ब्लेम करते हैं तो मुझसे नफरत करते हैं मगर इसे तो अभी तक याद है कि मेरी पसंद और नापसंद क्या है। पहली बार मिस्टर लू अपने बेटे पर गुस्सा नहीं करता। स्टेप मॉम जेलस होने लगती है और सोचती है कि इस लड़के का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इसके कारण मेरे हस्बैंड ने गुस्सा नहीं किया। वो बोलती है कि तुम्हारे डैड की हालत अच्छी नहीं रहती और डॉक्टर ने इन्हें पीने से मना किया है, तुमने पैसा वेस्ट ही किया। लूजंग को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मिस्टर लू बोलते हैं कि इनकी इंटेंशन अच्छी है तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो और चाहे डॉक्टर ने मुझे मना किया है आज रात मैं ये वाइन पीऊंगा। स्टेप मॉम गुस्से में आ रही थी। जीजू को सारी बात समझ जाती है कि स्टेप मॉम बाप और बेटे में दूरी बनाना चाहती है। लूजंग उठकर जाने लगते हैं तो जीजू उसे रोक देती है और बोलती है कि अभी मैंने ठीक से खाया नहीं तो तुम जा क्यों रहे हो और आंखों ही आंखों में उसे इशारा करती है। मिस्टर लू को दोनों का कपड़ा अच्छा लग रहा था। वो उन्हें देखकर स्माइल करने लगता है। जीजी स्टेप मॉम को बोलती है कि मैंने सुना है कि डैड से दूसरी शादी से पहले आप एक नैनी हुआ करती थी। स्टेप मॉम हाँ बोलती है। जीजी उन्हें ह्यूमिलेट करना चाहती थी तो बोलती है कि मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए आप जैसी नैनी हायर करूंगी। अगर कोई आपकी नज़र में है तो मुझे ज़रूर बताना। मिस्टर लू बोलता है कि तुम बहुत अच्छी बेटी हो,
अपने पेरेंट्स के लिए बहुत फ़िक्र कर रही हो। लुजिंग अपने लिए सूप निकाल रहा था। जीजू उसके हाथ से बाउल लेती है तो बोलती है कि डैड, मैं सिर्फ बेटी ही नहीं, डॉटर इन लॉ भी अच्छी हूँ। और फिर वो स्टेप मॉम को बोलती है कि कोई अच्छी नैनी नज़र में हो तो मुझे ज़रूर बताना। स्टेप मॉम बोलती है कि मैंने 10 साल से ये काम छोड़ दिया है तो मैं किसी को नहीं जानती। जीजू बोलती है कि सैड सोसाइटी ने इतनी अच्छी नैनी को खो दिया, मगर कोई बात नहीं, आप डैड की अच्छे से केयर कर रही हैं, आपकी एबिलिटी तो वेस्ट नहीं हुई। लुजिंग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। मिस्टर लू जीजी की बातों को नहीं, बल्कि अपने बेटे की स्माइल को देख रहा था और खुश हो रहा था कि उसका बेटा पहली बार हंसा है। जीजी लुजिंग को इशारा करती है कि मैंने कैसा काम किया। वो उसे थंब दिखाते हैं कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। मिसिस लू को जीजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किचन में जाती है, तभी उसकी पर्सनल सेक्रेटरी उसे कॉल करती है कि एक लड़का हेजन आपसे मिलने आया था। मिसिस फू भतीजे की बातों को याद करती है कि हेजन जीजी का क्रश है, मगर हेजन जीजी को लाइक नहीं करता। वो सेक्रेटरी को बोलती है कि उसे कल का टाइम दो। नेक्स्ट डे हेजन कंपनी आता है तो बताता है कि मैं मेडिकल कॉस्मेटिक बना रहा हूँ और ये बहुत यूनिक है। मिसेस लो से बोलती है कि हम बाहर वाले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगी। हेजन ओके बोलता है। मिसेस लो से बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम जीजी की क्रश हो। हेजन बोलता है कि वो मुझे लाइक करती थी, मगर मैं उसे लाइक नहीं करता था। मिसेस लो बोलती है कि ये लड़की कौन है। हेजन बोलता है कि ये जीजी की कज़न शैंजी है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मिसेस लू बोलती है कि क्या हम इसके सामने बात कर सकते हैं। शैंजी बोलती है कि मैं जीजी की एनिमी हूँ। मिसेस लू हेजन को बोलती है कि अगर तुम उसे फ्रेम करो, उसकी रेपुटेशन ख़राब कर दो, मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी और इस कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हें 20% शेयर मिलेगा। वो लोग डील कर लेते हैं और इस वीक में उन्हें जीजी को फ्रेम करने का चांस नहीं मिलता। जिस दिन शादी का फंक्शन था, मिसेस लू अरेंज करती है कि आज वो जीजी की रेपुटेशन ख़राब करेगी। तभी कपल आता है तो गेस्ट बोलते हैं कि इनका कपल परफेक्ट है। मिसेस लू जीजी को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें गेस्ट से मिलवाऊं। वो जाने लगती है तो लुजंग बोलता है कि इसके साथ ना जाओ। जीजी बोलती है कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकती और वो कॉन्फिडेंट थी क्योंकि वो नॉवल की स्टोरी जानती थी। मिसेस लू उसे साइड पर लाती है तो फिर बोलती है कि मेरे पेट में दर्द है तो मुझे वॉशरूम जाना है। जीजी बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ट्रिक नहीं समझ सकती। तभी हेजन आता है तो जीजी बोलती है कि क्या इसे तुमने बुलाया है। मिसेस लू हाँ बोलती है। हेजन उसे बोलता है कि चलो अकेले में बात करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ने लगता है। जीजी उसका हाथ हिट करती है। एक वेटर गुजर रहा था। जीजी वाइन का ग्लास लेती है तो हेजन के मुंह पर डालती है और बोलती है कि क्या नींद खुली है। गेस्ट उन्हें देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि ये जीजी का फर्स्ट लव है, ये शायद इसे भूल नहीं पाए तो पार्टी में भी इसे बुलाया है। हेजन बोलते हैं कि देखा, लोगों को भी लगता है कि तुम मुझे भूल नहीं सकती। जीजी उसे बार बार स्लैप करती है। हेजन कुछ बोलने लगते हैं। जीजी फिर से उसे स्लैप करती है और बोलती है कि अब लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करती। तभी लुजंग आता है तो जीजी का हाथ साफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि अपने हाथ गंदे ना करो। हेजन उसे बोलते हैं कि तुम फूल ना बनो, ये तुम्हारी नहीं हो सकती। लुजंग उसे जोर से हिट करते हैं। तभी पेरेंट्स आते हैं। मिस्टर लू पूछते हैं कि ये लड़का कौन है और सिस्टर उनके कान में बताते हैं कि इनका और आपकी बहू का इमोशनल रिलेशन था। लू बोलते हैं कि इसे नीचे लेकर जाओ, इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। जीजी बोलती है कि आप इसे जेल भेजें, इसे इनवाइट नहीं किया गया तो ये अंदर कैसे आ गया। हेजन बोलते हैं कि मैं लू ग्रुप का पार्टनर हूँ, मुझे इनवाइट किया गया है। मिसेस लू अपने हस्बैंड को बोलती है कि इसे मैंने बुलाया है, मैंने इसका प्रोजेक्ट देखा, प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं तो मैंने कॉपरेशन कर ली। जीजी बोलती है कि क्या आप बता सकती हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। मिसेस लू बोलती है कि इसने मेडिकल कॉस्मेटिक बनाई है जो बहुत इफेक्टिव हैं। जीजी बोलती है कि ये प्रोजेक्ट तो हमारी कंपनी का है। हेजन बोलते हैं कि सारी रिसर्च मैंने और मेरी टीम ने की है तो प्रोजेक्ट तुम्हारा कैसे हो गया। जीजी बोलती है कि पैसा मैंने लगाया था, तुम सिर्फ वर्कर हो और जो प्रोजेक्ट कंपनी का होता है उसे पर्सनली कोई सेल नहीं कर सकता और अगर तुमने रिसर्च का रिजल्ट आउट किया तो तुम्हें जेल हो सकती है। हेजन बोलते हैं कि क्या मेरे काम का क्रेडिट तुम लोगे। जीजी बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये अनफेयर है तो लॉयर हायर करो और मुझ पर केस करो। फिर वो मिस्टर लू को बोलती है कि लू ग्रुप इतना बड़ा है तो बिना इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते रहे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मिसेस लू बोलती है कि मैंने सब कुछ चेक किया था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। जीजी को उनसे रिवेंज लेना था तो वो बोलती है कि ये आपका काम नहीं, प्रोफेशनल लोग सिर्फ प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, आप हाउसवाइफ हैं तो बिजनेस कैसे समझ सकती हैं। मिस्टर लू बोलते हैं कि हाँ, तुम बिजनेस नहीं समझ सकती, तुम अब से कंपनी नहीं जाया करोगी। जीजी लुजंग को इशारा करती है कि सब कैसा रहा। वो उसे अप्रिशिएट करते हैं कि सब ठीक है। दोनों ऊपर जाते हैं तो अकेले में वाइन पीने लगते हैं। जीजी पूछती है
कि तुम वाइन पी रहे हो या फिर विनेगर। लुजंग बोलता है कि टेस्ट कर लो। जीजू उसे किस करती है तो बोलती है कि ये तो विनेगर है। लुजंग उसे सेड्यूस करने लगता है। मिसेस लू दूर से उन्हें देख रही थी तो बहुत जेलस होने लगती है। तभी शैंजी आती है तो मिसेस लू से बोलती है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी, क्या तुम भी लू फैमिली में शादी करना चाहती हो। शैंजी बोलती है कि अगर मैं लुजंग को ट्रिक कर लूँ तो क्या आप मिसेस लुजंग बनने में मेरी हेल्प करेंगी। मिसेस लू बोलती है कि हाँ हेल्प कर दूंगी। मगर जैसे उसे कोई लड़की टच करती है तो उसकी हालत ख़राब होने लगती है, उसकी सांस रुकने लगती है और बॉडी शेक होने लगती है। शैंजी बोलती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। वो ऊपर जाती है तो जीजी को बोलती है कि तुम्हें आंट बुला रही है। जीजी अपनी मॉम से बात करने चली जाती है। शैंजी बातें करते लुजंग का हाथ टच करने लगती है। वो अपना हाथ छुड़ाने लगते हैं। शैंजी उसके मुंह पर वाइन डालती है तो उसके हाथ को पकड़ लेती है। लुजंग की कंडीशन ख़राब होने लगती है। वो मुश्किल से वहाँ से चला जाता है। मिसेस लू एक मेड को बोलती है कि जाकर चेक करो कि लुजंग कहाँ जाता है और उसे समझाती है कि कब रिपोर्टर को बुला कर लाना है। जीजी अपनी मॉम के पास जाती है तो बोलती है कि क्या बात कर रही हैं। मॉम बोलती है कि मिस्टर लू बता रहा था कि जीजी के अलावा आज तक कोई लुजंग को टच नहीं कर सकी। जीजी हैरान होती है। मिस्टर लू बोलते हैं कि हाँ उसके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कोई लड़की उसे टच करे तो उसे एलर्जी होने लगती है, उसकी सांस उखड़ने लगती है और बॉडी शेक होने लगती है। मॉम जीजी को बोलती है कि लुजंग कहाँ है, अगर उसे किसी ने टच किया तो उसकी हालत ख़राब होने लगेगी। जीजी बोलती है कि आपने बुलाया तो मैं उसे अकेले छोड़कर आ गई हूँ। मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। जीजी को समझ जाती है कि शैंजी ने उसे फ्रेम किया। वो भागती वहाँ से चली जाती है। लुजंग को एलर्जी होने लगती है। वो वॉशरूम जाता है तो मुंह धोने लगता है। शैंजी आती है तो उसके क्लोज होने लगती है। लुजंग बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मगर शैंजी थी कि वो नहीं रुकती। मिसेस लू मीडिया वालों को साथ लेती है तो वॉशरूम आ जाती है। वो लोग पिक्चर्स लेने लगते हैं और लड़का नीचे बैठा था। जैसे लड़के को उठाया जाता है तो वहाँ हेजन था। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जीजी असिस्टेंट को बोलती है कि लुजंग डेंजर में है, मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा। दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। वो लोग वॉशरूम जाते हैं। शैंजे लुजंग को सेड्यूस करने वाली थी। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। जीजी उसे जोर से स्लैप करती है तो लुजंग को बोलती है किसका क्या करना है और तुम कैसे हो। लुजंग उसे बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ और असिस्टेंट को बोलता है कि इसे ले जाकर रिवर में डाल दो। शैंजे जीजी को बोलती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारे डैड की हालत अच्छी नहीं, अगर मुझे कुछ हुआ तुम्हारा डैड टेंशन लेगा तो बीमार हो जाएगा। जीजी लुजंग को बोलती है कि इसे और हेजन को फ्रेम करते हैं और दोनों एक साथ मरेंगे। शैंजी बोलती है कि ऐसा ना करो। हेजन बोलता है कि क्या तुम उस प्रीटी बॉय को बचाना चाहती हो। जीजी बोलती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुम पर मरती हूँ, मुझे तो उससे रिवेंज लेना है। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। मिसेस लू रिपोर्टर्स को बोलती है कि यहाँ से बाहर जाओ। हेजन बोलते हैं कि ओल्ड लेडी तुमने मेरे साथ ये क्या किया। मिसेस लू जबरदस्ती रिपोर्टर्स को बाहर करती है तो फिर उन सबको लेकर बाहर आती है। तभी फैमिली मेंबर्स ऊपर आते हैं। मिसेस फू शैंजे को देखते हैं तो वो शॉक हो जाता है। वो हेजन पर गुस्सा करते हैं कि तुम इससे दूर रहो। हेजन बोलते हैं कि ये मुझे हर जगह फॉलो करती है, ये मुझे लाइक करती है और आप हम दोनों की शादी करवा दें। शैंजे बोलती है कि अंकल मुझसे बड़ी मिस्टेक हो गई, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती। लुजंग हेजन को बोलते हैं कि क्या देखा, ये भी तुम्हें लाइक नहीं करती और क्या पता चला कि तुम्हारी औकात क्या है। हेजन शैंजी को बोलते हैं कि मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें सफ़र नहीं करने दूंगा। शैंजी बोलती है कि जैसा मेरा अंकल बोलेगा मैं वैसा करूंगा। मिस्टर फू मिस्टर लू से अपॉलोजाइज करते हैं कि यहाँ आज सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। मिस्टर लू बोलते हैं कि फिक्र ना करो, ये बात बाहर नहीं जाएगी और रिपोर्टर्स मेरे अपने हैं, ये कोई बात लीक नहीं करेंगे। मिसेस लू का प्लान बर्बाद हो जाता है तो वो गुस्से में थी। जीजी उन्हें चैलेंज करते देखने लगती है। सब लोग चले जाते हैं। लुजंग असिस्टेंट को बोलते हैं कि हेजन को रिवर में फेंक दो। जीजी बोलती है कि ये पनिश तो इसके लिए कम है, इसकी और शैंजी की वीडियो हम लोग लीक करते हैं तो दोनों एक साथ मरेंगे। हेजन बोलते हैं कि तुम देख लेना कि हम साथ में खुश रहेंगे, वो मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे धोखा नहीं देगी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं मगर हेजन के फ़ोन पर शैंजी और मिसेस लू की वीडियो आती है जहाँ वो लोग डील कर रही थी। हेजन शॉक रह जाता है। जीजी और लुजंग दोनों कार में बैठे थे। जीजी बोलती है कि क्या ये सच है कि लड़कियां तुम्हें टच करती हैं तो तुम्हें एलर्जी हो जाती है। लुजंग बोलते हैं कि हाँ ये सच है, तुमने मुझे टच किया मगर मुझे एलर्जी नहीं हुई थी, लगता है कि तुम स्पेशल हो। जीजी बोलती है कि हाँ मैं स्पेशल और बहुत स्मार्ट हूँ। और फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हारा डैड बता रहा था कि तुम्हारे साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लुजंग उसे बोलते हैं कि मॉम की डेथ कार एक्सीडेंट में हुई थी। लुजंग बहुत सैड होने लगता है कि मॉम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, वो मुझे भी अपने साथ मारना चाहती थी। जीजी सो जाती है और सीसन लुजंग को टेक्स्ट करता है कि हेजन यहाँ से भागना चाहता है तो उसका क्या करें। लुजंग उसे टेक्स्ट करता है तो कुछ प्लान बताता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जीजी जागती है तो लूजंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। लूजंग आते हैं तो बोलते हैं कि तुम लेट सोई थी तो इतना अर्ली क्यों जागी। जीजी बोलती है कि मुझे तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना था। लूजंग से बोलते हैं कि मैंने कंसर्ट के 2 टिकट लिए हैं मगर मुझे एक काम आ गया है तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम अपने फ्रेंड के साथ चली जाना। जीजी सोचती है कि अच्छा है कि मैं फ्रेंड से बात करूंगी तो इसकी मॉम के एक्सीडेंट वाली बात डिटेल से जान सकती हूँ। वो अपनी फ्रेंड को बुलाती है तो बोलती है कि तुम्हारे अंकल के बहुत ज़्यादा कनेक्शन हैं तो उनसे बोलो कि किसी तरह पुलिस की रिपोर्ट निकलवाए। फ्रेंड अपने अंकल को मैसेज कर देती है और फिर बोलती है कि लूजंग लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं तो तुम उसके साथ कैसे रहोगी। जीजू से बोलती है कि मुझे बाकियों का नहीं पता मगर मुझे वो लाइक करता है और मेरे साथ उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। तभी फ्रेंड के फ़ोन पर रिपोर्ट आती है तो वो जीजू को पढ़कर सुनाने लगती है कि रिपोर्ट में लिखा है कि लूजंग की मॉम जब ड्राइव कर रही थी तो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, वो मरना चाहती थी। उसने जानबूझकर एक हैवी व्हीकल को टक्कर मारी मगर फिर सडनली उसने स्टीयरिंग घुमाया तो अपने बेटे को बचा लिया। कार ऐसे मुड़ी कि लूजंग की मॉम की सडनली डेथ हो गई। जीजी सोचती है कि इसका मतलब ये कि उसकी मॉम उसे नफरत नहीं करती थी और उसे बचाने की कोशिश की। वो फ्रेंड को बोलती है कि मुझे घर जाना है तो कंसर्ट में नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हेजन ने जीजी और शैंजे को किडनैप करवाया था। वो वहाँ आता है तो शैंजे के मुंह से कपड़ा हटाता है और बोलता है कि तुमने मुझे चीट करने की हिम्मत की है तो तुम मरोगी। शैंजे बोलती है कि तुम जानते हो कि मैं अंकल के घर पर रहती हूँ, उनका खाती पीती हूँ तो उनके गेस्ट नहीं जा सकती। हेजन बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सच का नहीं पता। वो दूसरी लड़के का फेस देखता है तो शॉक हो जाता है और बोलता है कि यहाँ जीजी क्यों नहीं। तभी लूजंग अपने लोगों के साथ वहाँ आता है तो बोलता है कि वो यहाँ क्यों होगी। हेजन से बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आए। लूजंग से बोलता है कि ये जगह मेरी है और प्लान भी मेरा ही था क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ना चाहता था। तभी जीजी लूजंग को कॉल करती है कि तुम कहाँ हो, मुझे कुछ बताना है। लूजंग बोलता है कि तुम कंसर्ट में क्यों नहीं गई। जीजी बोलती है कि तुमसे बात करनी है तो तुम यहाँ आओ। लूजंग से बोलता है कि मैं रात को मिलूंगा। तभी शैंजे चिल्लाती है कि मैं वेयर हाउस नंबर 63 में हूँ, तुम मुझे बचाने को आओ। जीजी सोचती है कि आवाज़ तो शैंजे की है। वो उसकी हेल्प करने को निकल जाती है। लूजंग हेजन से पूछता है कि तुमने किसके कहने पर इन दोनों को किडनैप किया। हेजन मुंह नहीं खोलता। लूजंग बोलता है कि इसे रिवर में फेंक कर आते हैं। एक गार्ड आता है तो बोलते हैं कि कार रेडी है, हम लोग चलते हैं। जीजी आती है तो हेजन उसे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला और फिर उसे समझ जाती है कि शैंजे ने वेयर हाउस का नंबर बोला था तो वो यहाँ आ गई। जीजी उसे बोलती है कि इन सब को जाने दो क्योंकि तुम्हें बर्बाद करने के पीछे तुम्हारी स्टेप मॉम है और ये जो भी कर रहे हैं उनके कहने पर कर रहे हैं। स्टेप मॉम गार्ड के साथ आती है तो बोलती है कि आज कोई जिंदा नहीं रहेगा। लूजंग बोलता है कि तुम वो डॉग हो जो पलट कर अपने मालिक को काटती है। स्टेप मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती मगर मजबूर हूँ कि तुम्हारा डैड मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा मगर मैं जीजी को तो मार सकती हूँ। लूजंग बोलता है कि मेरे होते तुम हिम्मत नहीं कर सकती कि इसे हर्ट करो। स्टेप मॉम ऑर्डर देती है कि इन्हें मार दो। लूजंग बोलता है कि अगर हम मरेंगे तो तुम्हारे दोनों बेटे भी मरेंगे। स्टेप मॉम बोलती है कि वो लोग अब्रॉड में हैं और बिल्कुल सेफ हैं। लूजंग बोलता है कि वो मेरे साथियों के पास हैं। वो उसे उसके बेटे का मैसेज सुनाता है। स्टेप ब्रदर बोल रहा था कि मॉम, बिग ब्रदर ने कुछ लोगों को भेजा तो हम उनके साथ खेलने जा रहे हैं। स्टेप मॉम बोलती है कि मेरे बेटे को हर्ट ना करना, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। लूजंग बोलता है कि खुद को शूट करो। वो खुद को शूट करने लगती है। जीजी बोलती है कि अपने हाथ गंदे ना करो और पुलिस को अपना काम करने दो। लूजंग बोलता है कि ओके, इन सबको पुलिस के हैंड ओवर करो। शाइया के जैसे ही हाथ खुलते हैं तो वो हेजन को जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि तुम बेशर्म हो, तुम दूसरों का आसरा लेकर रातों रात रिच होना चाहते हो। हेजन उसे बोलते हैं कि बेशर्म तुम हो, तुम्हें पता था तुम्हारी सिस्टर मुझे लाइक करती है मगर तुम मुझे उसे छीनना चाहती थी। और फिर बोलता है कि जब जेल जाना है तो कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। वो शाइया को स्टैब कर देता है। पुलिस आती है तो उसे अरेस्ट करके ले जाती है। दोनों कार में आकर बैठते हैं। लुजंग बोलते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। जीजी बोलती है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। लुजंग उसे बोलते हैं कि तुमने बोला था कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है। जीजी उसे रिपोर्ट दिखाती है तो बोलती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें अपने साथ लेकर मरना चाहती थी मगर लास्ट मोमेंट पर उसने तुम्हें बचा लिया और वो तुमसे मोहब्बत करती थी। लुजंग उसका थैंक्स करते हैं तो जीजी उसे बोलती है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारा डैड भी तुमसे मोहब्बत करते हैं मगर तुम्हारे डैड को आता नहीं कि वो तुम्हें कैसे बताए कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। लुजंग उसे बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो कि नहीं। जीजी उसे किस करती है तो बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। शैंजे की डेथ हो जाती है। मिस्टर और मिसेस फू उसके लिए सैड हो रहे थे क्योंकि दोनों ने उसे बेटी बनाकर पाला था। लुजंग की स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी
तो रिकवर नहीं कर सकी थी, उसकी भी डेथ हो चुकी थी। मिस्टर फू लुजंग को बोलते हैं कि तुम अपने डैड से मिलने क्यों नहीं जाते? तुम्हारी स्टेप मॉम की डेथ के बाद वो अकेले पड़ गए हैं। लुजंग बोलते हैं कि नर्स उनकी केयर करने के लिए है। मिस्टर फू बोलते हैं कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, मगर वर्ड्स में बता नहीं सकता और उसकी लाइफ का कुछ पता नहीं, तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। अच्छा है कि तुम उससे मिलो। जीजी बोलती है कि चलो हम लोग घर चलते हैं। दोनों घर जाते हैं। मिस्टर लू उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। जीजी बोलती है कि क्या आप ठीक से रेस्ट नहीं करते? आप तो बीमार लग रहे हैं। लुजंग बोलते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, नर्स इनकी अच्छे से केयर करती है। जीजी उसका हाथ दबाती है कि तुम चुप रहो। मिस्टर लू बोलते हैं कि दूसरी शादी करना मेरी लाइफ की बड़ी मिस्टेक है। अगर मुझे पता होता कि वो मेरे बेटे की दुश्मन बन जाएगी तो मैं कभी शादी ना करता। लुजंग बोलते हैं कि आपने दूसरी शादी क्यों की थी? मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद कंपनी क्राइसिस में चली गई, तो मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स किया कि मैं अलायंस मैरिज करूं, क्योंकि इसी तरह सिर्फ बिजनेस बढ़ सकता है। उन्होंने मुझे फोर्स करके शादी करवा दी, मगर अब मुझे समझ आ गई है कि अलायंस मैरिज सबसे डेंजरस होती है। जिस रिश्ते में मोहब्बत नहीं होती वो ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता। वो लुजंग को बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। मॉम के मरने के बाद लुजंग पहली बार उन्हें डैड बुलाते हैं तो सॉरी करते हैं। डैड रोने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम अपोलोजाइज ना करो, और फिर जीजी का थैंक्स करते हैं कि तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी, इसने सालों बाद मुझे डैड बुलाया है। और फिर बोलते हैं कि हमारी सारी खुशियाँ अब तुम पर डिपेंड करती हैं। जीजी खुश होकर सोचती है कि फाइनली मैंने होस्ट की फेट चेंज कर दी, क्योंकि सारे इवल पर्सन उसके लाइफ से निकल चुके हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिर हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।